चलिए, आज एक सफर पर चलते हैं। भारत के नक्शे पर एक ऐसी छिपी हुई जगह की ओर जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, बस्तर सर्किट। ये जो 4 दिनों की यात्रा है ना, ये सिर्फ घूमना नहीं है, बल्कि ये प्रकृति और इतिहास के कुछ गहरे रहस्यों में उतरने जैसा है। अक्सर ऐसा होता है ना कि वही जानी पहचानी भीड़ भाड़ वाली जगहों से मन भर जाता है। अगर किसी असली एकदम अनोखे एडवेंचर की तलाश है तो समझिए ये सफरनामा बिल्कुल उसी के लिए है। तो बस बस्तर के लिए हो जाइए तैयार। यहाँ हम इस 4 दिन के सफर का पूरा ब्लूप्रिंट देखेंगे, एक ऐसा प्लान जो एक यादगार एडवेंचर का वादा करता है। सबसे पहले कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। तारीखें हैं 28 से 31 मार्च। अपना ठिकाना रहेगा जगदलपुर, जो समझिए बस्तर का दिल है। मौसम, हाँ, थोड़ा गर्म रहेगा, 25 से 35 डिग्री के आसपास। तो पैकिंग में बस हल्के सूती कपड़े और हाँ, ट्रैकिंग के लिए अच्छे मजबूत जूते, ये मत भूलिएगा। बस इतनी सी तैयारी और असली रोमांच शुरू। तो सफर का पहला दिन, जैसे ही जगदलपुर में कदम रखेंगे, जरा भी वक्त बर्बाद किए बिना हम सीधा चलेंगे उस जगह की तरफ जो इस पूरी यात्रा का टोन सेट कर देगी। और वो जगह है चित्रकूट वाटरफॉल। इसकी विशालता का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इसका शेप बिल्कुल घोड़े की नाल जैसा है और इसीलिए तो इसे भारत का नियाग्रा कहते हैं। मतलब किसी भी सफर की इससे बेहतरीन शुरुआत और क्या ही हो सकती है ना। लेकिन यहाँ सिर्फ दूर से खड़े होकर देखना काफी नहीं होगा। असली मजा तो इसे महसूस करने में है। शाम 5 बजे से पहले पहले नाव में बैठकर झरने के एकदम करीब जाने का जो अनुभव है, वो कमाल का है। और सोचिए, पानी के ऊपर से डूबते सूरज को देखना, और फिर जैसे ही अंधेरा होता है, लाइट्स जल उठती हैं और पूरा झरना रंगों से नहा जाता है। ये नज़ारा तो बस देखने वाला होता है। अच्छा, तो पहला दिन था नज़ारों का। अब दूसरा दिन, ये थोड़ा अलग होने वाला है। आज सिर्फ आंखों का नहीं, बल्कि जिस्म और हिम्मत का भी इम्तिहान है। एक ऐसा एडवेंचर जो रूह तक को छू जाएगा। 3000 फीट, जी हाँ, समुद्र तल से इतनी ऊंचाई। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारी अगली मंजिल की चुनौती है। हम बात कर रहे हैं ढोलकल गणेश ट्रैक की। देखिए, सबसे पहली और जरूरी बात, फरसपाल गांव से एक लोकल गाइड लेना ही लेना है, उसके बिना नहीं जाना। फिर शुरू होता है असली सफर। घने जंगलों के बीच से करीब 4 से 5 घंटे की चढ़ाई और उतराई। और जब टॉप पर पहुंचेंगे तो इनाम में क्या मिलेगा? 11वीं सदी की गणेश जी की एक पत्थर की मूर्ति, जो सदियों से बेलाडेला रेंज की चोटी पर यूं ही विराजमान है। अब इतनी मुश्किल चढ़ाई के बाद थोड़ी शांति तो बनती है, तो ट्रैक से लौटकर हम जाएंगे दंतेवाड़ा के मां दंतेश्वरी मंदिर। ये कोई आम मंदिर नहीं है, ये भारत के 52 पवित्र शक्तिपीठों में से एक है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ देवी सती का दांत गिरा था। तो सोचिए, कितनी पवित्र और शक्तिशाली जगह होगी ये। तीसरा दिन, ये दिन तो बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट का दिन है। एक तरफ हम जमीन के अंदर गुफाओं के अंधेरे में उतरेंगे और दूसरी तरफ खुले आसमान के नीचे दूध जैसे सफेद झरने को देखेंगे। अंदर घना अंधेरा है। ये लाइन सिर्फ बताने के लिए नहीं है, ये कुटुंबसर गुफाओं का पहला एहसास है। एक ऐसी दुनिया जहां रोशनी का नामो निशान नहीं। हम हैं कांगेर वैली नेशनल पार्क में और यहाँ 2 अजूबे देखने हैं। पहली तो है कुटुम्बसर की गुफाएं। यहाँ जमीन के नीचे चूना पत्थर से बनी आकृतियां हैं, स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स, जो लाखों सालों में बनी हैं, कमाल की दिखती हैं। और फिर यहाँ से निकलकर हम जाएंगे तीरथगढ़ वाटरफॉल। ये कोई एक धार वाला झरना नहीं है, ये 300 फीट की ऊंचाई से कई लेवल्स में सीढ़ियों की तरह गिरता है। बिल्कुल दूधिया सफेद, नज़ारा बस देखते ही बनता है। और इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं सफर के आखिरी दिन, डे 4। ये दिन इस यात्रा को एक बेहतरीन अंजाम देगा। थोड़ी और प्रकृति और साथ में इस जगह की संस्कृति की गहरी समझ। तो दिन की शुरुआत के लिए 2 ऑप्शन हैं और दोनों ही जबरदस्त हैं। एक तरफ है कांगेर वैली नेशनल पार्क में जिप्सी सफारी का थ्रिल, जहां खुले में घूमते जानवर दिख सकते हैं, और दूसरी तरफ है कांगेर नदी पर बांस की नाव में राफ्टिंग, एकदम शांत सुकून भरा अनुभव। तो चुनाव थोड़ा मुश्किल है, एडवेंचर या शांति। और इस पूरे सफर को एक मतलब देने के लिए हमारी आखिरी मंजिल होगी एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम। देखिए, 4 दिन हम जिस जमीन पर घूमें, ये म्यूजियम हमें वहाँ के लोगों, वहाँ के आदिवासी समुदायों की संस्कृति, उनकी कला और उनकी जिंदगी की कहानी बताता है। इसके बिना ये सफर अधूरा है। तो एक नज़र में देखें तो ये 4 दिन कुछ ऐसे दिखते हैं।
पहला दिन चित्रकूट का नज़ारा, दूसरा दिन ढोलकल का ट्रैक और माँ दंतेश्वरी का आशीर्वाद, तीसरा दिन गुफाओं का रहस्य और तीरथगढ़ का झरना, और चौथा दिन सफारी या राफ्टिंग और फिर संस्कृति से जुड़ाव। मतलब एक कंप्लीट पैकेज है एडवेंचर का। तो ये जो 4 दिन का पूरा खाका है, ये तो बस एक शुरुआत है, एक आइडिया है। असल सवाल ये नहीं है कि बस्तर कब जाना है। असल सवाल तो ये है कि जिंदगी का अगला एडवेंचर कहाँ से शुरू करना है।